हेलो स्टूडेंट्स, आपका टॉपिक चल रहा है अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर का। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने पीछे वाले लेक्चर में ऑर्बिटल्स की स्टडी की है। ऑर्बिटल्स में एस, पी, डी और एफ ऑर्बिटल्स आपने पढ़ लिए हैं। अभी आज का आपका टॉपिक चलेगा ऑफ्बो प्रिंसिपल। ऑफ्बो प्रिंसिपल, ये ऑफ्बो प्रिंसिपल इसमें क्या है, इसकी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं। ऑफ्बो एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बिल्डिंग। बिल्डिंग बिल्डिंग को हम कंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं या बिल्ड बोल सकते हैं। मीन्स एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन सब का एक सिस्टम अपने को बनाना होता है। इसके लिए हमें ऑफ्बो प्रिंसिपल पढ़ना है। ऑफ्बो कोई साइंटिस्ट नहीं है। ऑफ्बो एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग है कि हम एटम की कंप्लीट स्टडी में इलेक्ट्रॉन्स की नंबर और सीक्वेंस क्या है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके लिए आप ऑफ्बो प्रिंसिपल में इन रूल्स को प्रिपेयर करिए। एक तो आपको पढ़ना है पाउलिच एक्सक्लूजन रूल। इसमें सेकंड होगा N+L रूल और एक होता है इसमें हुन्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। और ये कंप्लीट होने के बाद में इस टॉपिक का जो लास्ट पार्ट आएगा वो होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसमें हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स की स्टडी करेंगे। ये 4 टॉपिक्स जब अपन प्रिपेयर कर लेंगे तब आपका ये ऑफ्बो प्रिंसिपल कंप्लीट हो जाएगा। इसमें मैं सबसे पहले पाउलिच रूल प्रिपेयर करवा रहा हूं। पाउलिच, तो देखिए पाउलिच क्या है, ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने जो रूल दिया है उसको आप पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम जब क्वांटम नंबर पढ़ते हैं तो 4 क्वांटम नंबर n, l, m और s होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पाइन क्वांटम नंबर। इन क्वांटम नंबर्स को ध्यान में रखते हुए पाउलिच ने बोला है कि ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल कौन कौन से, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल एंड f ऑर्बिटल, इनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग जो होती है वो कैसी होती है। देखो s ऑर्बिटल में जैसे ये मैंने एक s ऑर्बिटल बनाया, तो पाउलिच का रूल है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन्स का स्पाइन ओरिएंटेशन अपोजिट डायरेक्शन में होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका मतलब है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए सभी 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं होती। मैक्सिमम n, l और m, इन 3 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम हो सकती है, बट 4th क्वांटम नंबर जो स्पाइन है उसकी वैल्यू सेम नहीं होती। जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूं एक्सप्लेन करके कि आपके पास में ये हीलियम है। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब अपन नोट करेंगे तो 2 नंबर पे आता है, इसलिए इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करके देखते हैं। ये 1s सब सेल है और इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है। देखिए अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके लिए हम n की वैल्यू, l की वैल्यू, m की वैल्यू और s की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए n कितना दिख रहा है अपने को 1,
इसलिए 1। L की वैल्यू s ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू 0 0। m की वैल्यू जब L 0 है तो m भी 0 हो गया। s मींस स्पाइन क्वांटम नंबर, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इसलिए इसकी वैल्यू +12। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो इसकी वैल्यू -12। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए 3 क्वांटम नंबर तो सेम हो सकते हैं, ये 3 तो सेम हो सकते हैं, m, l और m। जो 4th क्वांटम नंबर है स्पाइन क्वांटम नंबर, उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स की ओरिएंटेशन सेम नहीं होगी। इसका मतलब पाउलीज अपने को ये समझाना चाहते हैं कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस टाइप से ओरिएंटेशन नहीं करेंगे। ये देखिए दोनों क्लॉकवाइज नहीं होंगे, ये रॉन्ग है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस टाइप से भी नहीं होंगे, ये भी रॉन्ग है। तो फिर कैसा करेक्ट होगा? ये वाला करेक्ट होगा। इसका मतलब है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और सेकंड इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। इट मींस पाउलीज के रूल के अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं कि देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल, both electrons spin in opposite direction, which are maximum 3 quantum number values are same, but 4th quantum number spin is the different. For first electron is +12 and for second electron is -12. मैं समझता हूँ शायद पाउलीज एक्सक्लूजन रूल आपके समझ में आया होगा। उसके बाद अपन नेक्स्ट बी टॉपिक में एंटर करते हैं। सेकेंड पॉइंट अपन स्टार्ट कर रहे हैं हुंस रूल। हुंस रूल, अब ये जो हुंस रूल है ये पाउलीज से कनेक्टेड होगा बट उसके बाद होगा। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे सपोज अपने पास ये S सबसेल है, उसके बाद में P सबसेल है, उसके बाद में D सबसेल है, ये ऐसे सबसेल्स अपन लिख रहे हैं। तो जैसे P सबसेल में आपके पास कितने P ऑर्बिटल्स हैं? 1 2 3। ऐसे ही अपने पास में ये D सबसेल है, तो D सबसेल में मैं नोट करूंगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 D ऑर्बिटल्स। 1 D सबसेल, 1 P सबसेल, 3 P ऑर्बिटल्स। ऐसे ये ऑर्बिटल्स हैं। पाउलीज अपने को ये कहता था, जो इससे पहले वाला रूल है, कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन्स की ओरिएंटेशन अपोजिट डायरेक्शन में है। बट हुंस इस रूल को करेक्ट नहीं मान रहे। हुंस कह रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स का अपन इसमें ऑर्बिटल में फिलअप करवा रहे हैं, पहले सभी ऑर्बिटल्स में एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आएगा। जैसे मान लो कि अपने को 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं डी में, तो बोलिए 1 2 3 4 5। जब सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे उसके बाद में मल्टीपल होंगे, मल्टीप्लिसिटी, मतलब नेक्स्ट 6 इलेक्ट्रॉन ने यहां आकर के डबल इलेक्ट्रॉन हुए हैं, मल्टीपल हुए हैं। अब पाउली का भी रूल फॉलो करना है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स का ओरिएंटेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। फिर से पढ़िए, सपोज आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये P सबसेल है, P सबसेल है, तो आप इनमें जब इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करेंगे तो ये देखिए 4 इलेक्ट्रॉन्स ये रोंग है, 4 इलेक्ट्रॉन्स ये भी रोंग है, 1 2 3 4 ये भी रोंग है। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, बट 2 इलेक्ट्रॉन्स ये भी रोंग है। तो आपको हुंस के अकॉर्डिंग क्या करना है? जैसे 4 इलेक्ट्रॉन्स आपको P सबसेल में फिलअप करने हैं, तो 1 2 3 सभी ऑर्बिटल्स में एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। ये 4th इलेक्ट्रॉन इस टाइप से आएगा। इसलिए आप याद रखिए कि जब पाउलीज रूल आ जाता है तो हुंस को भी फॉलो करना जरूरी होता है। हुंस के अकॉर्डिंग जब इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं सभी ऑर्बिटल्स में सिंगल इलेक्ट्रॉन आने के बाद ही इलेक्ट्रॉन्स का डबल होगा, मल्टीपल होगा।
सेकेंड इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में जैसे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं, तो ये रॉन्ग है। पाउली तो फॉलो कर रहा है बट हुन्स फॉलो नहीं कर रहा है, ये रॉन्ग है। ये 2 इलेक्ट्रॉन आपको इस टाइप से फिलअप करने पड़ेंगे, ये करेक्ट है। तो देखिए सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन मल्टीपल होता है, उस समय पाउली को फॉलो करना होता है। ये था सेकंड रूल। और उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं थर्ड सी पॉइंट है n+l रूल। n+l रूल जो होता है ये ऑफ्बो का थर्ड पॉइंट है। इन सभी को मिलाकर के अपन ऑफ्बो बोलते हैं। तो मैं ऑफ्बो प्रिंसिपल का n+l बता रहा हूं। सपोज ये मेरे पास में पहले n की वैल्यू है, या फिर मैं इसमें सबसेल्स नोट करूं एक बार, 1s 2s 3s 4s 5s 6s, उसके बाद जैसे 2p 3p 4p 5p 6p 3d 4d 5d 6d 4f 5f 6f 5g 6g, ऐसे इनकी क्रॉस कटिंग करेंगे एक बार ऐसे। ये देखिए क्रॉस कटिंग चल रही है। मैं ये जो क्रॉस कटिंग कर रहा हूं ये इन सबसेल्स की इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इस टाइप से अपने को सबसेल्स नोट करने होते हैं। तो देखिए इनको देख करके अपन सबसेल्स नोट करेंगे। आप पढ़िए, सबसे पहले क्या नोट करूं, 1s, ये 1s। उसके बाद किसका नंबर है 2s, ये 2s। नेक्स्ट 2p3s 2p3s। उसके बाद में आएगा 3p4s 3p4s 3d4p5s 3d4p5s। ऐसे आपके पास में ये सबसेल्स हैं। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सबसेल्स है। आप इन सबसेल्स को देख करके ये बोल सकते हैं कि यहां n की वैल्यू देखो, इसमें 1 है, 2 2 3 3 4 3 4 5 नंबर ऑफ सबसेल्स जो होते हैं वो n होता है। उसके बाद l की वैल्यू, तो बोलिए s0 s0 p1 s0 p1 s0 d2 p1 s0। ये सभी अपन ने पहले लर्न कर लिया है। अब रूल देखिए, रूल कौन सा पढ़ रहे हैं, n+l रूल। तो n+l करिए, n+l 1 + 0 2 + 0 2 + 1 3 + 0 3 + 1 4 + 0 3 + 2 4 + 1 5 + 0। आपके पास n+l की वैल्यू है सबसेल्स के लिए। n+l रूल अपने को बताता है कि आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस सबसेल में फिलअप करेंगे जहां n+l की वैल्यू लोवेस्ट है। तो देखिए सबसे पहले n+l के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जाएंगे 1s में। क्यों? क्योंकि 1s के लिए n+l की वैल्यू 1 है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, 2s में, या 2s में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। क्यों? ये देखिए 1 के बाद में 2 फिर 3। अब है कि वैल्यू 3 है और 3 है। दो सबसेल्स ऐसे हैं जिनके लिए n+l की वैल्यू सेम है, 2p और 3s। तब n+l रूल ये कहता है कि अगर n+l की वैल्यू सेम होगी तो पहले उस सबसेल में इलेक्ट्रॉन फिलअप करने जिसमें n की वैल्यू कम है। ये देखो ये n की वैल्यू 2 है और ये n की वैल्यू 3 है। तो यदि n+l इक्वल है तो इलेक्ट्रॉन पहले उस सबसेल में फिलअप कर रहे हैं जिसमें n की वैल्यू लोवेस्ट है। जैसे आप यहां पर पढ़िए 4 4, तो आप देखिए 3p एंड 4s, जिसमें n की वैल्यू ये 3 है और ये 4 है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले 3p में फिलअप हो गए। देखो 5 5 5। अब मैं नोट करता हूं 3d
4p एंड 5s, ये तीनों के लिए ही n+l की वैल्यू 5 आ रही है। अब इलेक्ट्रॉन पहले कौन से में फिलअप करेंगे जिसमें n की वैल्यू लोवेस्ट है, 3 में पहले जाएंगे, उसके बाद 4 में जाएंगे, उसके बाद 5 में जाएंगे। इसलिए जब इलेक्ट्रॉन फिलअप करने होते हैं तो n+l रूल क्या बोलता है कि पहले उस सब सेल में इलेक्ट्रॉन फिलअप करिए जिसमें n+l की वैल्यू लोवेस्ट है, और यदि दो सब सेल्स के लिए n+l की वैल्यू इक्वल आ रही है तो पहले उस सब सेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा जिसमें n की वैल्यू लोवेस्ट है। ये देखिए 3 रूल आपने पढ़ लिए हैं, पाउलिच, हुन्स रूल एंड n+l रूल। इन तीनों को कंबाइन अपन एक साथ में बोलते हैं ऑफ-बो प्रिंसिपल। ऑफ-बो प्रिंसिपल के साथ हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक और प्रिपेयर करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी मेनली आपको हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए। जैसे सपोज ये हाइड्रोजन है, 1 नंबर पे आया तो आपके पास सबसे पहले सबसेल होगा 1s, 1s में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर आ रहा है हीलियम, तो हीलियम के लिए 1s2। अब एक s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिया मैंने। अब इसी ऑर्डर में मैं समझा दूंगा कि आपके पास सपोज 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1s, उसके बाद में 2s, उसके बाद में आ रहा है 3s, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s। या सपोज 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये लीजिए 1। अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन यदि आया तो ये फिलअप होने के बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन अगले में जाएगा। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन्स का ओरिएंटेशन अपोजिट डायरेक्शन में है। ये 3, ये 4। अब इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सबकी इक्वल है। इक्वल एनर्जी इसलिए इनको डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। इसलिए इन सब में इक्वल इलेक्ट्रॉन फिलअप होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, डबल डबल इलेक्ट्रॉन तब आएंगे जब सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए। अब काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ये देखिए 12, उसके बाद में s कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 12, 13, 14, 15। अब जैसे 15 है तो आप इसको देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितने आ सकते हैं, p में 6 और है कितने अभी 3, तो इसको बोलते हैं हाफ फील्ड। और अब देखना 16, 17, 18 ये फुल फील्ड हो गया। 19, 20 तो 4s तक आपके पास में कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गए, 20 हो गए। अब आप डायरेक्ट इसको ऐसे कर सकते हो, देखिए मैंने लिखा 4s, 4s का मतलब हो गया है 20 इलेक्ट्रॉन। और अब आपको 21 करना है तो 4s के बाद में सबसेल कौन सा आता है, वो ऑर्डर होता है n+l रूल से, उसमें आता है 4s के बाद में इलेक्ट्रॉन जाते हैं 3d में। क्यों? क्योंकि इसके लिए तो n+l की वैल्यू है 4 और इसके लिए n+l की वैल्यू है 5। तो देखना नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 21, 22, 23, 24, ये 24 नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसको अपन क्रोमियम बोलते हैं। बट यहां पर अब ये हाफ फील्ड एक रूल लगेगा। ये रूल जब लगेगा तो ऑफ-बो प्रिंसिपल फेल हो जाएगा। वो इसलिए होगा कि देखिए 3d में अगर 5 इलेक्ट्रॉन हो तो ये हाफ फील्ड होगा, और हाफ फील्ड और फुल फील्ड हमेशा क्या होते हैं, ये स्टेबल होते हैं। तो कोई भी एटम स्टेबल होना चाहता है इसलिए उसके हायर सबसेल का इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है लोअर सबसेल में। तो ये ऑफ-बो प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। कौन? क्रोमियम। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो हाफ फील्ड होना चाहता है। एक्चुअल में ऑफ-बो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए था, ये 4s2 3d4। बट स्टेबिलिटी के लिए कहां चेंज हो गया,
हायर सबसेल का इलेक्ट्रॉन जंप कर गया लोअर सबसेल में और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 4s1 3d5। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है ये क्रोमियम तक। ऐसे ही जब मान लो कि मैं नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन लाऊंगा 25, ये 25 नंबर का इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये वापस जंप कर जाएगा 4s में और ये 25 हो गया। देखो 26, 27, 28, 29। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने को दिख रहा है 29 मींस कॉपर का। तो कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अपन देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन अगर 3d को मिल जाता है तो ये फुल फील्ड हो जाएगा और फुल फील्ड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। इसलिए ठीक वैसे ही 4s का इलेक्ट्रॉन जंप कर गया 3d में और ये देखिए ऑफ-बो प्रिंसिपल को ओबे नहीं कर रहा है, उसको मान नहीं रहा है, रूल के अकॉर्डिंग नहीं है। स्टेबल होने के लिए, फुलफिल होने के लिए 4s का इलेक्ट्रॉन जंप कर गया 3d में, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया 4s1 3d10। जबकि ऑफ-बो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये क्या होना चाहिए था 4s2 3d9। ये चेंज क्यों हो गया? ये स्टेबल होना चाहता है। जैसे ही 30 नंबर वाला इलेक्ट्रॉन आएगा जिंक वाला तो 3d का वो इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएगा अपनी पोजीशन पर और इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, नेक्स्ट एंटर करेगा 3d सबसेल में। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो ऑफ-बो प्रिंसिपल को ओबे नहीं करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं। बाकी सभी एटम्स ऑफ-बो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।